राजस्थान सरकार होश में आओ, मरती बेटी करे आएगी तो अपने पाँव से, लेकिन वापस अपने पाँव से नहीं जा पाएगी। पढ़ोगे भी और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ोगे। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। बीते दिनों राजस्थान के भरतपुर के दो मुस्लिम युवक जिनको हरियाणा की भिवानी में उन्हीं की कार में बंधक बनाकर जिंदा जला दिया गया था, पीड़ित परिवार ने लिखित रूप में यानी नामजद तौर पर शिकायत दर्ज की थी कि ये इस वारदात को अंजाम देने वाले बजरंग दल से जुड़ा मोनू मानेसर और उसके साथी हैं। इस रिपोर्ट के बावजूद भी पुलिस कोई खास कार्रवाई नहीं कर पाई है और एक आरोपी जो है उसको गिरफ्तार किया है। अभी भी मुख्य आरोपी मोनू मानेसर जो है वो फरार चल रहा है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है। हालात तो यह है कि भरतपुर से लेकर और हरियाणा की भिवानी तक सिस्टम की लाचारी साफ नजर आ रही है। मैं लाचारी इसलिए बोल रहा हूं यहां पर क्योंकि जिस तरह से मोनू मानेसर जो मुख्य आरोपी है उसके समर्थन में रैलियां निकल रही हैं, उसके समर्थन में सभाएं बुलाई जा रही हैं और सिर्फ सभा में समर्थन नहीं किया जा रहा है बल्कि मौजूदा प्रशासन को चुनौती दी जा रही है, सिस्टम को चुनौती दी जा रही है। और ये बड़ी शर्मनाक बात है। ये इस देश के लोगों के लिए नहीं बल्कि इस देश के कानून की रक्षा करने वाले रक्षकों के लिए यानी पुलिस प्रशासन के लिए कि वो उनको चुनौती खुलेआम दी जा रही है। किस तरह की चुनौती? चुनौती ये नहीं दी जा रही है कि फरार है उनके लिए बड़ा सवाल है, बल्कि वहां पर खड़े लोग पंचायत कर रहे हैं। मोनू मानेसर के समर्थन में जो लोग सभाएं कर रहे हैं वो खुले तौर पर कह रहे हैं एक फिल्मी डायलॉग की तरह कि अगर दबिश डालने की कोशिश की, मोनू मानेसर पर दबाव बनाने की कोशिश की, उसके परिवार पर दबिश बनाई तो फिर वो पुलिस आएगी तो अपने पैरों पर, लेकिन अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये हिंदू महापंचायत है, हिंदू महापंचायत बुलाई गई थी और उस महापंचायत में इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले आप ये सुनिए कि किस तरह से प्रशासन को धमकी दी जा रही है। अगर राजस्थान पुलिस ने हमारे साथियों को, उनके परिवार को परेशान किया तो ये स्पष्ट सुन ले कि वो राजस्थान पुलिस इस मामले में आएगी तो अपने पांव से, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। तो वीडियो आपने देखा, इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। वही शब्द थे कि अगर पुलिस ने दबिश बनाने की या मोनू मानेसर के घर पर आने की कोशिश की तो वो अपने पैरों पर तो आएगी लेकिन अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगी। और इससे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि उसके बाद वो भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं, भारत माता के नारे लगा रहे हैं और उन्हीं लोगों को मारने की बात कर रहे हैं, यानी पैर काटने की धमकी दी जा रही है जो इस भारत माता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं। सवाल तो काफी उठ रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि इस तरह की चुनौती देने के बावजूद भी हरियाणा की सरकार और राजस्थान की सरकार और उनका सिस्टम क्या इतना लाचार है, क्या इतना बेबस है? आखिर किस बात का डर है? क्या इस तरह की चुनौती अगर कोई दूसरा संगठन या किसी और दूसरे धर्म के जुड़े हुए लोग दें तो क्या ये प्रशासन इसी तरह से खामोश रहता? ये बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के लोग प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि ये राजनीति के लिए किया जा रहा है, लेकिन यहां पर हम स्पष्ट रूप से ये बताना चाहते हैं कि अगर इस तरह की घटना हो जाती है और प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो ऐसे में वो पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए कहां जाएगा? और अगर पीड़ित परिवार जिससे इंसाफ की गुहार लगा रहा है, यानी शिकायत दर्ज कराई है, FIR कराई है, लिखित तौर पर कराई है, और अगर उसी सिस्टम को यह धमकी मिल जाए कि वो दबिश डालने ना आ जाए वरना अपने पैरों पर चलकर पुलिस वाले वापस नहीं जा पाएंगे, तो फिर उन पीड़ित परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा? कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी भी पीड़ित परिवार से जाकर के मिले। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की। इससे पहले भी एक और कांग्रेस के नेता गए जिन्होंने नाराज होकर अपनी ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे की बात कही। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी भी वहां पर जा पहुंचे हैं। बारी बारी से हम बात करते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला जो है वो किस तरफ धकेला जा रहा है। सबसे पहले इमरान प्रतापगढ़ी का ये ट्वीट, इन्होंने वीडियो को साझा करते हुए वीडियो आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि आज घाटमिका में जब नासिर और जुनैद के बच्चों से मिला तो लगा कि उन मासूमों को पता ही नहीं
कि उनके वालिद को दरिंदों ने जिंदा जलाकर मार डाला है। मेरे पास भी इन बच्चों से वादा करने के लिए ज़्यादा अल्फाज नहीं थे। वादा ही किया जा सकता है। और इसके आगे एक ट्वीट जाकिर अली त्यागी का हम दिखा सकते हैं। कांग्रेस के नेता हैं डॉक्टर मेराज हुसैन, इससे पहले ये पहुंचे थे इमरान प्रतापगढ़ी से। बताया जा रहा है कि इन्होंने इस्तीफा दिया है और ये वीडियो में ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि कांग्रेस नेता डॉक्टर मेराज हुसैन ने पार्टी से इसलिए इस्तीफा दे दिया है क्योंकि कांग्रेस के किसी भी नेता ने अभी तक नासिर जुनैद के घर का दौरा नहीं किया है। आफरीन फातिमा मामले पर आईएनसी चुप रही, इसलिए 15 साल बर्बाद कर कांग्रेस छोड़ रहा है मेराज हुसैन। तो मेराज हुसैन ने जो है पार्टी से इस्तीफा देने की बात की, लेकिन हाँ उसके बाद जो है इमरान प्रतापगढ़ी वहां पहुंचे। और आपको बता दें कि इस घटना के बाद इमरान प्रतापगढ़ी का ट्वीट भी आया था और इस पूरी घटना को लेकर दुख व्यक्त करते हुए इंसाफ दिलाने की बात भी कही थी। वहीं इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी इन सभी नेताओं से पहले ही पीड़ित परिवार के घर पहुंच चुके थे और वहां पर जाकर उन्होंने अपनी जो है सद्भावना उनको दी थी पीड़ित परिवार को और कहा था कि वो AIM जो है उनकी इस लड़ाई में आखिरी कदम तक साथ चलेगी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जो रवैया प्रशासन की तरफ से आ रहा है वो अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। वो इसलिए भी सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि जो पूरे मामले को लेकर जिस तरह से आरोपी के समर्थन में रैलियां निकल रही हैं, आरोपी के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है और यहां तक कि आरोपी के समर्थन में नारेबाजी निकालना ये तो पहले से ही चला रहा था। आपको याद होगा कि किस तरह से कठुआ में एक बच्ची के साथ जब दुष्कर्म हुआ था तो आरोपियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकली थी। उसके बाद आप देखेंगे कि कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में किस तरह से रैली निकली थी बचाव के लिए। उसके बाद आप देखेंगे हाथरस में जब एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था तो उसके समर्थन में भी अपर कास्ट के जो लोग हैं उन्होंने वहां पर पंचायतें की थी और उसका आरोपियों को बचाने के लिए समर्थन दिया था। और ये सिलसिला आगे बढ़ता ही चला जा रहा है और अब हद ये हो गई है कि अब सिर्फ ग्रुप बनाना या सभा करना, आरोपी को बचाव में बात करना तो छोड़ दीजिए, अब खुले तौर पर सार्वजनिक तौर पर प्रशासन को ये चुनौती दी जा रही है कि अगर वो उन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की, दबिश डालने की कोशिश की तो वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे, वापस नहीं जा पाएंगे। सोचिए अब इससे ज्यादा खतरनाक बात और क्या साबित हो सकती है। यहां पर सिर्फ 2-3 सवाल हैं। वो सवाल ये है कि अगर यही बात किसी और मुस्लिम संगठन ने, किसी क्रिश्चियन संगठन ने, किसी सिख समुदाय के व्यक्ति ने अगर ये बात कही होती, क्या प्रशासन इसी तरह से हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता? क्या कोई भी इस्लामिक तंजीम इस तरह महापंचायत करके, इस तरह सभा करके अगर सरकार को चुनौती देती तो क्या अभी तक वो बच पाते जिस तरह से ये मोनू मानेसर और उसके साथी बचे हुए हैं? सवाल यही खड़ा हो जाता है। एक घटना का उदाहरण यहां पर हम दे देते हैं। घटना राजस्थान की है जब 2 मुस्लिम युवक ने एक दर्जी की हत्या कर दी थी और इस पूरे मामले को लेकर जितनी भी तंजीमें हैं, जितने भी मुस्लिम इदारे हैं, मुस्लिम संगठन हैं, सब ने खुले तौर पर इसकी आलोचना की थी और मांग की थी। किस बात की मांग की थी? कि जो भी आरोपी हैं जिन्होंने ये काटा है जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और इनको सख्त से सख्त सजा मिले, किसी भी तरह की बख्शिश इनको नहीं दी जाए और सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब आप सोचिए वो घटना मैं क्यों याद दिला रहा हूं, क्योंकि उस घटना को भी धर्म से जोड़कर देखा जा रहा था, क्योंकि वो मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी पाक के शान में गुस्ताखी को लेकर उन्होंने, जैसे यहां पर जो मामला है वो ये है कि गो तस्करी का आरोप है इन लोगों पर। हालांकि इनके साथ ना तो कोई गाय पकड़ी गई ना गो तस्करी कर रहे थे, इनको इस तरह से मतलब आरोप ये है। वैसे ही आरोप उस दर्जी पर ये लगाकर इन लोगों ने हत्या की थी, लेकिन वहां पर कोई भी उसके समर्थन में नहीं आया। साथ में इंसाफ के लिए खड़े रहे और कहा कि इनको सख्त सजा मिलनी चाहिए, इनको ये कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर समर्थन में रैलियां, सभाएं हो रही हैं और सिस्टम को चुनौती दी जा रही है। सवाल यह है कि दोनों में जो अंतर है वो बड़ा है और ये जो समाज है वो किस तरह से नफरत की तरफ बढ़ रहा है। इसके लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो ये बात कहकर आगे निकल जाते हैं कि चंद लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये सोच ही हमारे बीच के इस तरह के नफरती लोगों को बढ़ावा देती है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.